गांव के छोटे से कोने में स्थित एक मिट्टी की झोपड़ी में रामलाल नामक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। मौसम की मार और महाजनों के कर्ज ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। लेकिन रामलाल एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी तकदीर जरूर बदलेगी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने रामलाल से कहा, बेटा, मेहनत के साथ किस्मत भी जरूरी होती है। अगर तुम हिम्मत न हारो तो तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। साधु ने उसे एक नक्शा दिया और कहा कि यह उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। रामलाल ने पहले तो इसे एक कहानी समझा, लेकिन उसकी परिस्थिति इतनी खराब थी कि उसने आखिरकार इस नक्शे पर भरोसा करने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को समझाया और कुछ जरूरी सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रामलाल का सफर आसान नहीं था। पहले ही दिन उसे घना जंगल पार करना पड़ा, जहां उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके हिम्मत और बुद्धिमानी के कारण वह सकुशल जंगल पार कर गया। दूसरे दिन उसे एक गहरी नदी पार करनी थी। कोई पुल नहीं था और तैरने का उसे ज्यादा अनुभव नहीं था। तभी उसने देखा कि कुछ लकड़ियां किनारे पर पड़ी थीं। उसने उन लकड़ियों से एक छोटी नाव बनाई और किसी तरह नदी पार की। तीसरे दिन चलते चलते रामलाल एक अजीब गांव पहुंचा। वहां के लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, ये गांव इतना गरीब क्यों है? बूढ़े ने जवाब दिया, हमारे पूर्वजों के अनुसार गांव के पास एक पुराना मंदिर है जहां एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है, लेकिन कोई भी उसे खोज नहीं सका। रामलाल को लगा कि यह वही स्थान हो सकता है जिसका जिक्र साधु ने किया था। उसने गांव वालों की मदद ली और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के दरवाजे भारी पत्थरों से बंद थे, लेकिन जब उसने नक्शे के अनुसार एक गुप्त चिन्ह को दबाया तो दरवाजे अपने आप खुल गए। मंदिर के अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां चारों ओर प्राचीन मूर्तियां और चित्र बने थे। बीच में एक बड़ा संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही रामलाल ने संदूक खोलने की कोशिश की, अचानक एक रहस्यमय आवाज आई, केवल वही व्यक्ति इस खजाने का हकदार होगा जो सच्चे दिल से इसका उपयोग करेगा। तभी सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। उसे 3 दरवाजों में से एक को चुनना था। पहले दरवाजे के पीछे आग की लपटें थीं, दूसरे के पीछे एक गहरी खाई थी और तीसरे के पीछे एक शेर खड़ा था। रामलाल ने ध्यान से सोचा और समझा कि शेर वाला दरवाजा सही हो सकता है, क्योंकि अगर वो कई दिनों से बंद है तो भूख से कमजोर होगा। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। शेर सचमुच कमजोर था और रामलाल ने अपनी समझदारी से उसे शांत किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, संदूक अपने आप खुल गया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। ये सच में एक जादुई खजाना था। रामलाल खजाने को लेकर गांव लौटा और उसे पूरे गांव के साथ साझा किया। उसने वहां के लोगों की मदद से खेतों को सिंचित किया, स्कूल बनवाया और हर जरूरतमंद की सहायता की। धीरे धीरे वह गांव फिर से खुशहाल बन गया। जब रामलाल अपने गांव वापस लौटा तो उसकी मेहनत और हिम्मत ने उसे एक अमीर और सुखी व्यक्ति बना दिया था। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। रामलाल की इस यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सच्ची मेहनत और साहस से हर सपना पूरा हो सकता है।